हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप्स आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस रीडिंग में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। डियर, ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी हमको क्या कुछ यहाँ पे बताने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एंड इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें डियर, जिससे कि आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो और आपके लिए गाइडेंस मिले। चलिए हम देख लेते हैं। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए, इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे आप बहुत ही एक कहें कि जिज्ञासा भरे मन से उसे पाना चाहते हैं, बट इससे पहले आपने बहुत तिरस्कार यहाँ पे झेल लिया है। क्योंकि यहाँ पे कप्स हमें बताते हैं कि आपने जीवन में इतना तिरस्कार झेल लिया कि अब आपके मन में किसी भी चीज़ की कोई चाह यहाँ पे बाकी नहीं है। अब आप किसी भी चीज़ को पाने की आपके अंदर कोई लालसा नहीं है। यदि कोई आगे से आके आपको कुछ देना भी चाहे तो शायद हो सकता है आपका मन ना हो, क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया यहाँ पे। पर लोग, जिन लोगों के लिए आपने डियर बहुत कुछ किया, वो ही आपको नहीं समझे। इस बात का मलाल लिए आप मन में कहीं जा रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास का माहौल ऐसा है कि आप चाहते हैं कि आपको समझा जाए, आपकी चीज़ों को, आपको, आपने जो किया है उसका श्रेय आपको दिया जाए। बट आपके आसपास के व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको श्रेय देने की बजाय अभी भी आपने जो किया है उसको ना समझते हुए अभी भी वो लोग आपसे एक नाराज़गी रखते हैं। आपसे वो लगाव, वो प्रेम उनका ऐसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप में बहुत ही पावर है। ये आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, ये आपके जैसे रहने की कोशिश करते हैं, ये आपको बहुत ही एक ताकतवर इंसान मानते हैं। बट ये बहुत कोशिश करते हैं आपके जैसे बनने की, बट ये आपके जैसे बन नहीं पाते। ये इनकी चिढ़ है आपको लेके कि ये कोशिश करते हैं कि हम, ये व्यक्ति सोचते हैं कि ये आपके जैसे बने, ये आपके जैसी चीज़ें क्रिएट करेंगे, आपके जैसे स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे, आपका जैसा ऑरा क्रिएट करें, ये आपके जैसे सक्सेस हों, ये आपके जैसे एक रुतबा में रहें। बट बहुत कोशिश के बाद ये आपके जैसे नहीं बन पा रहे। कहीं ना कहीं आप एक जीवन के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां आपकी परछाई भी ये नहीं छू सकते। ये आपकी परछाई की भी कहें कि एक तुलनात्मकता के तरीके से यदि बराबरी की जाए आपकी चीज़ों की और जिन्होंने जो आपसे मतलब हेट रखते हैं उनकी, तो यहाँ पे कोई ऐसी तुलना नहीं की जा सकती कि आपकी और इनकी कोई बराबरी हो जाए। डियर, कोई बराबरी यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जिस तरीके से मेहनत की है, आपने जिस मेहनत के साथ अपना नाम कमाया है, आपने जिस मेहनत के साथ अपना डेडिकेशन दिया है, आपने जिस मेहनत के साथ अपना नाम कमाया है, जिस मेहनत के साथ आपने सक्सेस हासिल की है, जिस मेहनत के साथ आपने अबंडेंस हासिल की है, जिस मेहनत के साथ आपने अपने जीवन में जो कमाया है, वो यूं ही नहीं है। इसके पीछे आपकी सालों साल की तपस्या है। और ये व्यक्ति सोचते हैं कि आपके जैसे बन जाएं, तो ये तो डियर होने से रहा, क्योंकि आप एक ब्लेस्ड पर्सन है। ईश्वर ने आपको पहले से ही आशीर्वादों का ढेर दिया है। आपको ईश्वर ने पहले ही आपको आशीष दे रखा है कि आप जीवन में कभी पराजित नहीं होंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि छोटी मोटी परेशानी डियर सबके जीवन में बनी रहती हैं, बट ईश्वर ने आपको इतने ढेरों आशीर्वाद से पहले ही ब्लेस्ड करके भेजा है कि यहाँ पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति डियर कभी भी आपको परास्त नहीं कर सकता। इस बात का आप बिल्कुल आश्वासन रहें इस बात से। यहाँ पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति आपको परास्त नहीं कर सकता जब तक कि आप स्वयं हथियार ना डाल दें। और ये व्यक्ति तो छोड़िए, कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा के आगे नहीं लगने वाला। आपकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें प्योरिटी है,
जिसमें दूसरों के सोचने की खुशियाँ हैं, आप दूसरों के लिए सोचते हैं, आपके अंदर कोई गलत भावना यहाँ पे है ही नहीं, तो आपके साथ गलत होगा ही नहीं। आपके अंदर अच्छी भावना है और वही भावना आप दूसरों को देते हैं, बट दूसरे लोग उस भावना का और आपकी अच्छाई का सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं और आपके जीवन से डियर निकल जाते हैं। बट बहुत जल्दी आप ऐसे लोगों को समझ पाएंगे, इन लोगों ने जो भी आपके साथ किया होगा उस चीज़ को आप यहाँ पे समझ के और इनकी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ के साथ एक कंपैरिजन बिठा के आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देंगे। आप चीज़ों को समझेंगे क्योंकि आपने यूं ही अपने जीवन का संघर्ष नहीं देखा। आप, ईश्वर आपको प्रत्येक पड़ाव पर, प्रत्येक समय और एक प्रत्येक परिस्थिति में आपको इतनी मैच्योरिटी ईश्वर देते जाएंगे प्रत्येक पड़ाव के साथ कि आप लोगों को समझें और लोगों की बातों को समझें, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया ही इस प्रकार से है कि आप कभी दूसरे का बुरा मन में सोच ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि करने की तो बात एक अलग हो जाती है, आप किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। आप ऐसे व्यक्ति हैं, तो डियर आपका भी कभी बुरा नहीं होना, बस ये है कि परेशानी आएंगी, आप परेशान होएंगे, आप विचलित होएंगे, आप थोड़ी मतलब ये एनर्जी 19-20 होगी, पर ऐसा नहीं है कि आप हार जाएंगे। हार तो आप कभी सकते ही नहीं हैं, ये तो आप सोच लीजिए, क्योंकि ईश्वर के जो प्यारे बच्चे होते हैं या ईश्वर जिन्हें ब्लेस्ड करते हैं, जिनमें अपने आप को समझने की, दूसरों को समझने की क्षमता होती है, वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं हो सकता। और इन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि आप परेशान होते हैं या आप में कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है कि आप कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे कि इनको अच्छा लगेगा या आपके जीवन में कुछ परेशानी आएंगी। ऐसा नहीं है, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जीवन के बड़े से बड़े दुख को हंसकर काट देते हैं। तो आपका तो डियर कभी बुरा होना ही नहीं है। आप जीवन के उस पड़ाव से निकल के आए हैं जिस पड़ाव में अच्छे अच्छे व्यक्ति अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में अब ब्लेसिंग आएगी और आपके जीवन में आप जहाँ भी कदम रखेंगे एक सक्सेस हमेशा आपके साथ चलेगी। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ चलेगा, आपकी नेकी हमेशा आपके साथ चलेंगी, आपके अच्छे कर्म आपके साथ चलेंगे। आपने जो दिया है वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि आपने किसी को दिया है, आपने किसी को प्रेम दिया है, आपने निस्वार्थ किसी की सेवा की है, तो इस बात से आप कभी भी अपने आप को गिल्ट में मत लाइएगा कि मैंने किया और मुझे नहीं मिला। आपको किसी ना किसी के ज़रिए, किसी ना किसी रूप में आपका अच्छा कर्म, आपका अच्छा धर्म आपको रिटर्न देगा और इतना देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो जो व्यक्ति आपके लिए बुरा सोचते हैं उनके बारे में सोचने की बजाय सिर्फ अपने अच्छे कर्मों पे, अपनी खुशियों पे फोकस कीजिए। आपका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए डियर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।